आज हमारे साथ हैं गीता आहूजा जी, दधीची देह दान समिति की ओर से आई हैं, और हमारे राम स्वरूप जुनेजा जी, जिन्होंने अपनी मरणोपरांत दोनों आंखें और थाई की स्किन उनके बेटे के द्वारा डोनेट की गई है। उसके बारे में ये प्रक्रिया कैसे होती है हमें गीता जी अच्छे से बताएंगी, समझाएंगी कि हमारे लिए दान क्यों जरूरी है। एग्जीक्यूट कराया, सिर्फ हमारा इतना ही काम है, लेकिन आपके मध्य मैं बोल पा रही हूँ, ये भी उसी परिवार का साधुवाद, क्योंकि इस कृत्य की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी संकल्प कर चुके हैं, बहुतों को पता है, लेकिन ये मेरा वक्तव्य उन लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इनका दान हुआ, ये हमारे, जिसे कहूँगी कि हम बोलते हैं ना, श्रद्धांजलि अर्पित करना, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अगर आज हम इस विषय के बारे में सोचें, करें या ना करें अलग बात है, लेकिन हम अपने विचार में उसको लेकर आए। मैं गीता आहूजा, दधीची देहदान समिति की तरफ से यहाँ आपके समक्ष हूँ, मेरी टीम भी यहाँ पर है। इन दानों के बारे में बहुत संक्षेप में बताती हूँ। आँखों का दान की गई आंखें जैसे कि राम जी की हुई, कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को रोशनी देगी। कॉर्निया जिसका डोनेशन होता है उसकी आयु 200 साल होती है, तो इनकी आंखें भी जहां लगी वो व्यक्ति भी अपने मरणोपरांत आगे दान कर सकता है। इनकी त्वचा का भी दान हुआ। जली हुई जो बॉडीज होती हैं उनको अगर स्किन मिल जाए तो उनके लिए वो जीवनदायिनी है। और सफदरजंग बैंक में हमारा भी जाना होता है, गुरु नानक आई सेंटर जहाँ पे आइस का डोनेशन हुआ वहाँ पर भी जाना हुआ। तो इसलिए इतनी कन्विक्शन के साथ आपके मध्य बोल सकती हूँ कि ये सब कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही हैं। उनकी आंखों से कोई ना कोई जल्दी देखेगा, क्योंकि जो दान की गई आंखें हैं वो हफ्ते भर में किसी को लग जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो रखी रहेगी। वापस स्किन डोनेशन पर ही आती हूँ। तो जो बर्न केसेस होते हैं, मोस्टली मैंने जब डॉक्टर से बात होती है तो छोटे बच्चे, बहुत ही हाईली बर्न केसेस, जब उनको स्किन ग्राफ्टिंग होती है तो उनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 100 वर्ष की उम्र का व्यक्ति भी अपनी स्किन का डोनेशन कर सकता है। 5 साल तक हम उस स्किन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो हमने आंखों के दान की बात की, त्वचा के दान की बात की, देह दान भी होता है जिसमें पूरी बॉडी को भी दान दिया जा सकता है। हम सबको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, लेकिन अच्छे डॉक्टर को पढ़ने के लिए एक मृत शरीर चाहिए, जिसे हम कैडेवर बोलते हैं। तो दान की गई देह मेडिकल रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन के काम आती है। बोन का भी डोनेशन होता है। अपनी आर्मी में अगर बहुत ज़्यादा उनकी बोन्स टूट चुकी हैं तो कई बार उनकी अपनी बोन्स की भी ग्राफ्टिंग नहीं हो पाती, तो दान की गई बोन्स जो बोन बैंक में रखी जाती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं सबसे बड़ी बात कहती हूँ, अंगदान। अंगदान हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा, या हम में से बहुत लोगों के ऐसे नोन में लोग होंगे जो किडनी, लंग्स, लिवर, इन सब की किसी बीमारी से जूझ रहे होंगे। तो ये अंगों का दान भी मरणोपरांत हो सकता है, ये आपके संज्ञान में होना चाहिए। बहुत विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं जिसमें अंग दान होता है, उसको हम ब्रेन स्टेम डेथ कहते हैं। वो एक्सीडेंटल केसेस या ब्रेन हैमरेज केसेस होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति 8 लोगों को अगर जाते जाते जीवन दे जाए, तो अगर आप में से कोई बता सकता है उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है कि जाते जाते आप किसी को जीवन देके जा रहे हैं। और आज मैं देने की बात कर रही हूँ। कभी हम इमेजिन करके देखें कि हम लेने वाले कतार में खड़े हैं। प्रभु किसी को भी वो समय नहीं दे, लेकिन अगर हम लेने की कतार में खड़े होंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो इस समय बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में डाल रहा होगा, वो सब सवाल आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है। तो आप इसी विषय के बारे में सोचिए। दधीची देहदान समिति पिछले 27 वर्षों से जागरूकता का काम कर रहा है।
हम लोग सिर्फ एक फैसिलिटेटर हैं। जब कमल जी का फ़ोन आया हमने आगे फ़ोन कर दिया, वहाँ से एम्बुलेंस आई और सब चीज़ें इनेबल हो गई। जाते जाते भगवद गीता के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक लेना चाहूँगी। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब नए तन में प्रवेश करता है तब शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो वायु जो ले जाती है गंध को। तो हम भी अपने, जैसे आचार्य जी ने बोला, अपने कर्मों को शुद्ध रहते रहते भी करें और ऐसे संकल्प करने से ही आप में वो परिवर्तन होता है जो हम सब फील करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि ये देह मैं नहीं हूँ, क्योंकि आप किसी को अगर कुछ दे सकते हो इसका मतलब मैं वो नहीं हूँ। तो ये आध्यात्मिक भी एक चर्चा का विषय है। आप सब इसके बारे में विचार करें। बहुत 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 धन्यवाद। मैं एक विशेष ददीची सम्मान के साथ परिवार को, शायद इससे ज़्यादा हम कुछ और कर नहीं सकते दिवंगत आत्मा के लिए, लेकिन ये सम्मान देकर अपनी श्रद्धांजलि और समिति की श्रद्धांजलि देना चाहूँगी।